दोस्तों आज है डे 3 और हम चलते हैं चार्ट पे और एनालिसिस करते हैं और आज देखते हैं कि आज हमें टारगेट मिलता है, ऐसे मिलता है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। प्रॉफिट लॉस मायने नहीं रखता है, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट लॉस से ही ट्रेडिंग आप नहीं सीख सकते। उसके बीच का जो पार्ट होता है उसको आप ध्यान से देखिएगा, तभी चीज़ आपको समझ में आती है कि ट्रेडिंग कैसे होता है। ट्रेडिंग में ट्रेड लेने के बाद कैसे पेशेंस के साथ वेट किया जाता है स्टॉप लॉस या टारगेट के लिए। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि आज हमारे ट्रेड में क्या होता है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि आज हमारा दिन कैसा प्री रहेगा। ओपनिंग सेशन हो चुका है। 200 EMA का सपोर्ट कहीं ना कहीं दिखेगा आपको 25,150 के आसपास में दिख रहा है। तो यहाँ से एक सपोर्ट का व्यू है कि यहाँ से एक सपोर्ट ले सकता है, जिस एरिया पे अभी मार्केट ओपन हो रहा है। तो ओपनिंग के साथ अगर ट्रेड बनता है तो ट्रेड हम करेंगे अपसाइड के लिए, बट मेरा व्यू है कि कम चांस है कि हम ये ट्रेड एग्जीक्यूट हम कर पाएंगे, क्योंकि बहुत शार्पली निकल जाएगा। ठीक है, वही चीज़ें हो रही है, बहुत तेज़ी से प्रीमियम निकल रहा है। ठीक है, ओपनिंग के साथ ही बहुत तेज़ी से निकल रहा है। हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम एंट्री भी करेंगे तो हमें एंट्री सही जगह पे प्रीमियम पे नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस का काम करेगा अभी। ठीक है, तो मैं वेट करूँगा, ये मुझे लेवल पे थोड़ा सा नीचे मिलता है तो 25,100 के आसपास, तो यहाँ से मैं बाइंग के लिए रेडी हूँ। तो वेट करते हैं, देखते हैं, ये हमें थोड़ा सा नीचे मिलना चाहिए प्रीमियम, तब जाके इसको हम बाइंग करेंगे। और यहाँ से अगर ये मिलता है तो हमें आराम से ये टारगेट मिलेगा अपसाइड के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ एंट्री के लिए, वेट कर रहे हैं। और दोस्तों डे 3 है ट्रेडिंग चैलेंज का। प्रीवियस डे लॉस लगा था फर्स्ट डे में, सेकेंड डे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया था, बट उसके बाद मार्केट काफ़ी तेज़ी से गिरा। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई थी कल हमारे साथ में। निकलने के बाद मार्केट रिवर्स किया था, सॉरी डाउन साइड के लिए बड़ा मूव दिया था, बट तब तक हम निकल चुके थे। ठीक है, इंडिया विक्स 10% बढ़ा हुआ है। तो प्रीमियम ध्यान रखिएगा, प्रीमियम में मोमेंटम अच्छे मिलेंगे और ये मोमेंटम कर रहा है। ठीक है, इस पे एंट्री तो हम चाहते तो 238 के पास कर सकते थे, बट ये बहुत तेज मूव कर रहा है। ठीक है, प्रीमियम वेट करते हैं दोस्तों, कैसा ट्रेड बनता है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। मेरा व्यू था यहाँ से बाइंग के लिए, क्योंकि अगर मैं आपको दिखा दूँ बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट को करके, तो दिखेगा 200 EMA का सपोर्ट बिल्कुल इसी लेवल पे ही था, जहाँ से ये बाइंग आया 150 के आसपास। इसके लिए मैं वेट कर रहा था कि मैं यहाँ से बाइंग के लिए जाऊँगा, बट मार्केट आपको दिखेगा बहुत शार्पली मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एंट्री जो है वो समझिए कि छूट गया है। एक लेवल है यहाँ पे, ये लेवल भी है, कहीं ना कहीं नीचे ये सपोर्ट का काम करेगा। ध्यान रखिएगा, मार्केट अगर गिर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी सेलिंग के लिए चले जाएंगे। ठीक है, वेट करेंगे, देखते हैं यहाँ पे क्या हमें कोई ट्रेड वगैरह बनता है या नहीं। ठीक है, गिरावट के बाद ये हमारे सपोर्ट लेवल पे आया है और यहाँ पे हम एक ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिए हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। और ये मेरा व्यू कि इस सपोर्ट के पास से थोड़ा सा सपोर्ट लेके यहाँ से रिवर्सल दे, क्योंकि मार्केट में काफ़ी अच्छी गिरावट आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत तेज़ी से शार्पली गिर रहा है मार्केट, और आज भी ये गिरा है। नीचे का अच्छा सपोर्ट मुझे दिख रहा है 25,060-70 के आसपास सपोर्ट है, यही एरिया है 25,090 से लेके 25,070 के बीच में सपोर्ट। अगर इसके बीच में सपोर्ट लेता है तो हमें एक रिवर्सल मिल सकता है, बट अगर ये नीचे आता है तो हम अपने ट्रेड को यहाँ पे निकाल दें, क्योंकि यही एक सपोर्ट है, क्योंकि कॉल प्रीमियम बहुत तेज़ी से डंप हो रहे हैं। हो सकता है कि आज बड़ा एसएल जाए। हमने ऊपर में यहाँ पे सेलिंग नहीं किया था और मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि ये मुझे अगर नीचे मिलता है तो मैं डाउन साइड में एक ट्रेड लूँगा। इसके लिए मैं अगर वेट करता तो और नीचे भी मुझे ये ट्रेड मिल सकता था, ये सब लेवल पे भी। ठीक है, बट मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आते ही एंट्री किया है। कोई भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल के लिए मैं वेट नहीं किया हूँ, या कोई भी साइडवेज यहाँ पे होने के लिए। तो मेरा व्यू है कि यहाँ से पुल बैक आना चाहिए मार्केट में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ओवर कहीं ना कहीं दिखा कि मार्केट रेगुलर सेलिंग में आया है। उसके बाद आपको दिखा कि यहाँ पे एक सपोर्ट है 25,000 और 25,100 के एरिया पे अच्छा वाला सपोर्ट है। ठीक है, तो मेरा व्यू कि यहाँ से थोड़ा बहुत सपोर्ट लेके निकल सकता है वापस से ऊपर की ओर। अगर ये नहीं निकलता है कोई दिक्कत नहीं है, हमारा एसएल जाएगा यहाँ पे, और कुछ नहीं है, क्योंकि ये अच्छा सपोर्ट है। ये सपोर्ट पे मैंने बाइंग नहीं किया था, ये भी एक सपोर्ट लिया था, बट यहाँ पे मेरा व्यू नहीं था कि यहाँ पे होल्ड करेगा। मेरा व्यू था कि सेकंड वाले सपोर्ट के पास जाके सपोर्ट लेगा।
इसके लिए मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं किया, मैं वेट किया और नीचे यहाँ पे एंट्री किया हूँ। अब यहाँ पे एंट्री किया हूँ सेकेंड वाले इस सपोर्ट को छोड़ के इस सपोर्ट पे, तो मेरा व्यू कि यहाँ से पुल बैक मिलना चाहिए। एक छोटा सा रेंज है जिसके बीच में सपोर्ट ले सकता है। स्टॉप लॉस हमारा वही रहेगा 25 पॉइंट के आसपास का, ठीक है। अगर इस तेज़ी से फॉल करेगा तो उससे पहले भी हम ट्रेड को निकाल देंगे। अगर इसमें होल्ड कर गया, इसमें साइडवेज रहा, तो आराम से ट्रेड को हम होल्ड करेंगे एक पुल बैक के लिए। तो हम यहाँ पे एंट्री ले चुके हैं, अब हम वेट कर सकते हैं कि क्या होता है आने वाले समय में, ठीक है। क्योंकि अभी ये 10:30 हो रहा था, अभी मोमेंटम रहेगा मार्केट में। अभी 2, 2:30, 3 नहीं बजा के मोमेंटम डाउन हो जाएगा। मार्केट अभी कुछ दिनों से लास्ट आवर में भी मोमेंटम देता है, बट अभी तो मार्केट ओपन हुआ, अभी तो 1 घंटा ही हुआ है, तो अभी मोमेंटम हमें मिलेगा। इसके लिए मैंने अभी यहाँ पे ट्रेड ले लिया। काफ़ी टाइम वेट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है। तो अब हम यहाँ पे वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, रिजेक्शन लिया है थोड़ा सा, ठीक है। मेरा व्यू यहाँ पे बहुत बड़ा नहीं है कि मार्केट बहुत बड़ा मूव ऊपर की ओर दे देगा। एक व्यू है कि ये 50, 60, 70 पॉइंट इंडेक्स पे रिवर्स कर सकता है इस वाले एरिया से, 25,070 से लेकर 25,090 के बीच में। ये 30 पॉइंट का एरिया आपको दिख रहा हो कि ये पूरा सपोर्ट जोन मार्क है। इस सपोर्ट जोन में सपोर्ट लेके निकल सकता है, नहीं निकलता है, इसके नीचे जाता है तो हम अपने ट्रेड को यहाँ पे निकाल देंगे। वापस से री एंट्री अगर हमें मिलता है तो री एंट्री हम नीचे करेंगे जब ये 25 के लेवल को ब्रेक करके रिवर्स करेगा। तो यहाँ से सपोर्ट लेगा तो भी बढ़िया है, यहाँ तक हमें एक टारगेट मिल जाएगा छोटा सा, हम ट्रेड लेकर टारगेट लेके निकल जाएंगे। क्योंकि मार्केट जो है सेलिंग प्रेशर में है, तो बड़े टारगेट के लिए हम वेट नहीं कर सकते हैं कि बहुत बड़ा ये रिवर्सल करेगा। बहुत बड़ा रिवर्सल तभी करेगा जब ये 25 के नीचे जाएगा। तो डायरेक्ट तो मेरा व्यू नहीं है कि ये 25 के नीचे जाए, मेरा व्यू कि ये सपोर्ट ले और यहाँ से एक पुल बैक दे, फिर ये 25 के लेवल के नीचे जाके जब रिवर्स करेगा मार्केट ना, तब आपको एक बड़ा पुल बैक देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल नहीं, फिलहाल तो ये पूरा सेलिंग प्रेशर में आपको दिख रहा होगा कि ये फुल्ली सेलिंग प्रेशर में, और अच्छा खासा दिख रहा है आपको। नीचे सपोर्ट है यहाँ पे 25,060 के आसपास। 30 पॉइंट गिरेगा तो हमारा एसएल यहाँ पे हिट नहीं होगा जहाँ तक मेरा व्यू है, बट अगर प्रीमियम डंप करेगा कॉल का तो एसएल हिट हो जाएगा। बट अगर इन द मनी के साथ मैंने ट्रेड लिया 25,100 के कॉल में हो, तो अगर ये प्रीमियम डी के यहाँ पे नहीं होता है तेज़ी से कॉल का, तो हमारा स्टॉप लॉस जल्दी हिट नहीं होगा। निफ्टी विक्स 13.5 के आसपास है, तो प्रीमियम तेज़ी से मूव करेगा, ध्यान रखिएगा, अच्छे मूव देगा। ये हमारे साइड में निकलता है तो हमें तुरंत ही टारगेट भी दे सकता है। अब यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या करता है मार्केट, क्या यहाँ पे ये होल्ड लेता है या जिस तरह से ऊपर से आया है वैसे ही नीचे इसके नीचे भी चला जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो हम बड़ा एसएल नहीं देने वाले हैं, इसके नीचे निकलेगा तो हमारा व्यू कि ये स्टॉप लॉस हमारा हिट हो चुका है तो हम निकल जाएंगे। क्योंकि इसके नीचे निकलता है तो फिर मेरा व्यू कि 25 लेवल को भी आज ये ब्रेक करेगा, तो फिर 25 के लेवल के नीचे जब जाएगा वहाँ से रिवर्स करेगा तो मैं वहाँ से रिवर्सल ट्रेड करूँगा फिर से कॉल साइड के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे कोई ये मार्केट के अपोजिट जाकर ट्रेड नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट गिर रहा है तो ऊपर ही आएगा, नहीं। इसके लिए मैंने ट्रेड नहीं लिया कि मार्केट गिर रहा है तो ऊपर ही आएगा, रिवेंज ट्रेडिंग की तरह, ठीक है। मैंने यहाँ पे वेट किया है अपने परफेक्ट लेवल के लिए। ये रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पे मैंने सेल नहीं किया था, मैं यहाँ पे वेट किया क्योंकि मुझे दिखा कि यहीं से हो सकता है ये पुल बैक लेके ऊपर जाए, तो ऊपर से मैं सेलिंग करूँगा डाउन साइड के लिए, बट ये नहीं गया। यहीं से रेजिस्टेंस लेके आपको दिया कि ये सेलिंग में आ गया है। अभी मेरा व्यू था कि ये नीचे अगर मुझे इस एरिया पे मिलता है 25,084, 25,070 के एरिया पे, तो मैं बाइंग के लिए जाऊंगा। तो अभी ये मेरे लेवल पे आया है, इसके लिए मैं यहाँ पे बाइंग के लिए गया हूँ। मुझे कोई यहाँ पे ईएमए सपोर्ट नहीं दिखा रहा है कि ईएमए के क्रॉसओवर कर चुका है कि मैं यहाँ पे इसके बेस पे ट्रेड ले रहा हूँ, नहीं। ये सब इन सब चीज़ों पे मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, मैं सिंपल प्राइस एक्शन पे ट्रेड ले रहा हूँ, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है उसके बेस पे, ठीक है। 200 EMA भी काफ़ी दूर है, 200 EMA भी नहीं है पास में, ठीक है। 1 डे पे देखेंगे तो 200 EMA के ये नीचे निकल चुका है, ठीक है। 200 EMA यहीं पे था, बट ये सपोर्ट लिया, रिवर्स किया, बट ये सपोर्ट नहीं ले पाया, यहाँ से ये ब्रेक डाउन दे चुका है, ठीक है, 200 EMA को। तो कहीं ना कहीं बिग सेलिंग प्रेशर दिख रहा है मार्केट के भीतर में, बट बीच बीच में एक पुल बैक हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होता है। इसको हम छोटे से टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट, क्या मार्केट इस एरिया से सपोर्ट लेके रिवर्स करता है या नहीं। यहाँ पे कुछ लॉस चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है। हम वेट करें प्रॉपर अपने एसएल के लिए। हमारा एसएल 25 पॉइंट के आसपास का है, बट इसमें मेरा व्यू कि ये 25,070 से लेके, ठीक है, इसके रेंज में सपोर्ट लेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे निकलता है तो मैं एसएल दे दूंगा, फिर मैं वेट नहीं करूँगा, क्योंकि ये फिर अगर इस सपोर्ट पे भी, इस सपोर्ट पे तो नहीं रुका, ठीक है, इस सपोर्ट पे थोड़ा सा रुका और ब्रेक कर दिया, बट ये सपोर्ट अच्छा लेवल है,
यहाँ से रिवर्सल मेरा भी कि देगा। अगर नहीं देता, ये तेज़ी से निकालता है, तो मैं अपने ट्रेड को कम स्टॉप लॉस में भी निकाल दूंगा, क्योंकि फिर मेरा व्यू है कि ये रुकेगा नहीं, ये 25,000 के लेवल के नीचे निकलेगा। क्योंकि अगर ये आपको दिखेगा प्रीवियस डे काफ़ी बड़ा सेलिंग आया है, ठीक है, 350-400 पॉइंट का सेलिंग आया है। और आज भी अगर आप चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं दिखेगा कि 150-200 पॉइंट आज भी ये फॉल हो चुका है। एक आध पुलबैक तो हमारा यहाँ पे व्यू बन भी रहा है ऐसे भी मार्केट के अकॉर्डिंग। और दूसरा यहाँ पे हमारा सेटअप भी कहीं ना कहीं दिख रहा है, सपोर्ट पे ये अभी है मार्केट, तो यहाँ से हम बाइंग के लिए देखेंगे। यहाँ पे मैं सेलिंग नहीं कर सकता हूँ, भले ही स्टॉप लॉस जाएगा कोई बात नहीं। अभी मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क नहीं कर पा रहा, बट ये काम करेगा, ठीक है। और इसको मैं दोस्तों छोटे से स्टॉप लॉस में काट दूंगा। आज 10-15 पॉइंट का ऐसे चल रहा है अभी। स्टॉप लॉस में ऐसे 25 पॉइंट प्लस का रखता, बट ये आज मैं छोटा सा स्टॉप लॉस लेके निकलूँगा, क्योंकि मार्केट में आपको दिख रहा है ये बहुत तेज़ी से ब्रेक डाउन देगा। तो फिर ये स्टॉप लॉस मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि ये फिर सपोर्ट काम नहीं करेगा, तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है बड़ा स्टॉप लॉस लेने का, ठीक है। इसको होल्ड करना है तो यहीं से होल्ड करें, नहीं तो ये नीचे चला जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने ट्रेड को निकाल दूंगा, तो मैं रखता हूँ ऐसे स्टॉप लॉस के लिए, ठीक है। 1500 के सेल में मैं यहाँ पे ट्रेड को अपने निकाल दूंगा। वेट कर रहा हूँ 1500 के सेल पे निकाल दूंगा, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं ले रहा है, आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है। ये सपोर्ट पे आने के बाद ये होल्ड नहीं कर रहा है, तो अगर मैं इसको होल्ड करूँगा कि ये रिवर्स करेगा ही करेगा, तो नहीं करेगा तो ये बहुत बड़ा एसएल दे देगा। इसके लिए मैं यहाँ पे ट्रेड को निकाल दूंगा छोटे से स्टॉप लॉस में, ठीक है। और आज सेकेंड एंट्री करेंगे, अगर सेकेंड री एंट्री बनता है तो मैं करूँगा वापस से 25,000 के लेवल के नीचे से, जब रिवर्स करेगा तो उसको भी रिकॉर्ड करूँगा और दिखाऊंगा कि कैसे ट्रेड वहाँ पे बनता है, टारगेट लगता है या स्टॉप लॉस लगता है। क्योंकि आज दूसरा दिन है जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, तो इसको मैं 1500 के लॉस में निकालने वाला हूँ, ठीक है। स्टॉप लॉस ज़्यादा रहता है, बट यहाँ पे मैं इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। ये स्टॉप लॉस हिट कर चुका है, आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल भी सपोर्ट पे थोड़ा भी ये होल्ड नहीं किया है। इसके लिए मैंने यहाँ पे ट्रेड को निकाल दिया। स्टॉप लॉस हमारा कितने पॉइंट का लगा है, और 1500 का हमारा यहाँ पे एसएल कट चुका है। ये चीज़ होती है जब मार्केट आपको दिख रहा है ना, सपोर्ट पे होल्ड नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे क्लियर था मार्केट का डायरेक्शन बियरिश, बट मेरा भी होता है ये सपोर्ट अच्छा है तो यहाँ से एक रिवर्सल करेगा। हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क नहीं करता, ध्यान रखिएगा। कोई भी सपोर्ट हमेशा सपोर्ट तो वहाँ से मार्केट पुलबैक ले रिवर्स करे, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसके लिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, क्योंकि हो सकता है 10 में से 2 बार 3 बार वो स्टॉप लॉस हमारा हिट करेगा, हो सकता है वो सपोर्ट काम ना करे। बहुत लोग इस सपोर्ट पे आए होंगे कि यहाँ से सपोर्ट लेगा, बट ये नहीं लिया सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट भी ये ब्रेक कर चुका है। अब मेरा व्यू है कि ये यहाँ से 25,000 के लेवल के नीचे निकालता है तो मैं एक रिवर्सल ट्रेड करूँगा, क्योंकि 25,000 के नीचे एक लिक्विडिटी बनेगी, लिक्विडिटी के कारण वहाँ से एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी रहेगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ 25,000 के नीचे निकाले तो फिर मैं डाउन साइड बोल रहा हूँ, रिवर्सल ट्रेड करूँगा अच्छा पुलबैक के साथ के लिए, बड़ा ट्रेड के लिए, ठीक है। तो इस ट्रेड में दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस जा चुका है 1500 रुपये का। यहाँ पे देंगे तो मार्केट सपोर्ट पे आके वेट कर रहा है, होल्ड कर रहा है, ठीक है। इस सपोर्ट वाले लेवल पे ये भी ध्यान रखिएगा, जो भी सपोर्ट आपको दिख रहा है सब 1 डे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, बट यहाँ पे अभी कोई भी सपोर्ट मार्केट यहाँ पे होल्ड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये बहुत शार्पली सेलिंग आया था। जो भी सपोर्ट था इस सपोर्ट पे आने के बाद साइडवेज रहा, पुलबैक नहीं दिया, ब्रेक करके नीचे आ चुका है। इस सपोर्ट पे भी देखेंगे तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं लिया, रिवर्स नहीं किया, ब्रेक कर चुका है, ठीक है। मतलब कि कोई भी सपोर्ट, बीच में जितने भी सपोर्ट आए हैं सबको ये ब्रेक करता जा रहा है। 3 4 5 सपोर्ट अभी तक आपने देखा, सारे सपोर्ट को सिंगल कैंडल में ब्रेक डाउन दे रहा है बिना रुके हुए। सेलिंग प्रेशर बहुत हेवी है, जिसकी वजह से कोई भी सपोर्ट यहाँ पे अभी काम नहीं कर रहा है। अब बहुत से लोग बोलेंगे तो भाई ट्रेड क्यों लिया सपोर्ट पे, तो मैं सिंपल प्राइस एक्शन पर ट्रेड कर रहा हूँ। तो मेरे सपोर्ट पे जब मार्केट मुझे दिखा है कि 150-200 पॉइंट नीचे आ चुका है सपोर्ट पे, तो मैंने ट्रेड लिया है। स्टॉप लॉस गया, इसका मतलब ये नहीं कि सपोर्ट काम नहीं करता है, रेजिस्टेंस वर्क नहीं करता है, काम करता है, बट 100% कभी भी काम नहीं करेगा। तो 100% आप कभी भी आपका टारगेट नहीं मिलेगा, स्टॉप लॉस भी मिलने वाला है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट डे हम ट्रेड करेंगे सिंपल चीज़ों पे, आपको फिर दिखेगा कि टारगेट भी मिलता है, स्टॉप लॉस भी होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या हम रेगुलर बेस पे सिंपल सी स्ट्रेटजी पे सेटअप पे ट्रेड कर पाते हैं कि नहीं। दोस्तों यहाँ पे हमने फिर से री एंट्री लिया और हमने आपको बताया था लाइव इस ट्रेड में, पिछले ट्रेड में ही
ठीक है, थोड़ी देर पहले ही कि मैं क्या करने वाला हूँ। अगर मार्केट मेरे अकॉर्डिंग मिलता है तो मैं वहाँ पे एक और रिवर्सल प्लान करूँगा, अगर ट्रेड बनता है तो आज के ही ट्रेड में। अभी आपको दिख रहा होगा कि ये मैंने यहाँ पे इस ट्रेड में एंट्री लिया। मार्केट जैसे ही इसके नीचे निकला है ना 920 के आसपास तक गया है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड प्लान किया है इस एरिया के आसपास तक या इससे ऊपर तक, क्योंकि ये 25,000 का लेवल ब्रेक किया है। तो मेरा जहाँ तक व्यू है कि यहाँ पे जो है जो भी लोग सेलिंग नहीं किए होंगे ना वो लोग यहाँ पे सेलिंग करने के लिए आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक रिवर्सल पॉसिबल, यहाँ पे बहुत बढ़िया रिवर्सल पॉसिबल है, क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पे भरा पड़ा होगा कि मार्केट बहुत ऊपर से गिरा है। हो सकता है कि फिर से हमारा स्टॉप लॉस जा सकता है, बट कोई नहीं, स्टॉप लॉस जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर चार्ट पे आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड बन रहा है तो हमें वहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ये सीधा बाउंस यहाँ से बिल्कुल पुल बैक नहीं दिया, सीधा सेलिंग के लिए गया। स्टॉप लॉस मैंने 20 पॉइंट 25 पॉइंट 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, बट वहाँ पे मैंने थोड़ा सा कम स्टॉप लॉस में अपने ट्रेड को निकाल दिया। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं दिख रहा था, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं लिया। बट अभी जो लेवल ये ब्रेकडाउन दिया है, ये लेवल है 25,000 का, ध्यान रखिएगा 25,000 का लेवल ब्रेकडाउन दिया है। मार्केट गिर कहाँ से रहा है, 700-800 पॉइंट रेगुलर गिरा है। तो यहाँ पे क्या है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है बढ़िया वाला 25,000 का लेवल। यहाँ पे मेरा व्यू है कि ये एक रिवर्सल यहाँ से दे सकता है। अगर ये रिवर्स नहीं किया, ध्यान रखिएगा मार्केट जो यहाँ पे जिस लेवल पे है, ये 25,000 का लेवल साइकोलॉजिकल बहुत बढ़िया सपोर्ट है। और ये लो क्या लगा है, 25-24,920 का लो लगा के रिवर्स किया है। अगर ये रिवर्स यहाँ से नहीं करता तो ध्यान रखिएगा मार्केट यहाँ से 400-500 पॉइंट आपको 1 से 2 दिन में फिर से मार्केट गिर जाएगा। क्योंकि अगर ये सपोर्ट यहाँ पे लेके रिवर्स नहीं देता है तो समझिए कि मार्केट में बहुत बड़ा सेलिंग अभी भी बाकी है। यहाँ से मेरा व्यू रहेगा कि ये सीधा निफ्टी जो है 24,500 के लेवल तक चला जाएगा आपको नेक्स्ट 1 से 2 दिन में। क्योंकि अगर 25,000 के लेवल पे ये रिवर्सल थोड़ा भी नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पे सेलिंग अभी और बाकी है 2-3-4% के लिए निफ्टी में। तो मेरा व्यू कि यहाँ से एक रिवर्सल देना चाहिए, यहाँ से लोगों को ट्रैप करके ऊपर यहाँ से निकलना चाहिए 100-150 पॉइंट के लिए। अब मेरा यहाँ पे एंट्री बन चुका है। अब या तो ये स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि या तो टारगेट मुझे मिलेगा या स्टॉप लॉस, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंट्री कर लिया है। एंट्री कहाँ पे किया मैं आपको दिखाता हूँ। सेकंड ट्रेड 126 पे बाइंग है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। 125-26 पे ये वाला बाइंग है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर बाइंग हो, 4-5 पॉइंट ऊपर जब निकला तो। अब मेरा व्यू कि यहाँ से रिवर्सल करना चाहिए, नहीं करता तो मैं स्टॉप लॉस दे के निकल जाऊँगा। स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है, स्टॉप लॉस जो रहता है वही रहेगा 20 से 25 पॉइंट का, क्योंकि ऑलरेडी एक एसएल में दे चुका हूँ, तो मैं बड़ा स्टॉप लॉस तो लूँगा नहीं। अगर वापस लो के नीचे निकालता है ध्यान रखिएगा अभी 988 के पास चल रहा है, तो इसका लो काफ़ी नीचे है। अगर ये इसके नीचे निकलता है मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे दे दूँगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से बहुत दूर पॉइंट है अभी ये, यानी प्रीमियम पे 20-25 पॉइंट का एसएल दूंगा, उससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दूंगा। क्योंकि अगर ये वापस से मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं कर रहा है, 25,000 के लेवल को ब्रेक करके लिक्विडिटी स्वीप करके रिवर्स नहीं कर पा रहा है, तो समझिए कि ये बड़ी सेलिंग बाकी है मार्केट में। फिर मार्केट यहाँ पे 24,500 के एरिया तक आपको जाता हुआ आज 21 तारीख है, 1-2 दिनों में दिख जाएगा। क्योंकि यहाँ पे होल्ड बिल्कुल नहीं करेगा और यहाँ पे ये बड़ा सेलिंग दिखाने के लिए है। इसके लिए यहाँ से आपको दिखा कि ये रिवर्स नहीं किया, नहीं तो यहाँ से रिवर्स करेगा 25,100 के एरिया के ऊपर तक के लिए रिवर्स करेगा। तो मेरा ट्रेड यहाँ पे एक्टिव है, देखते हैं ट्रेड में क्या होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, ट्रेड आप जब भी लेते हैं तो अपना रिस्क की रिवॉर्ड हमेशा फॉलो कीजिए और ट्रेड लेने के लिए हमेशा वेट कीजिए। इससे क्या होता है कि हम परफेक्ट जगह पे एंट्री ले पाते हैं, स्टॉप लॉस हमारा सही बैठ पाता है। कहीं भी एंट्री करते हैं तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बैठ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने ट्रेड तो ले लिया है, अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि मार्केट क्या रिवर्सल करता है या हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी आपको इस ट्रेड में दिख रहा है कि ये प्रॉफिट चल रहा है, तो क्या हमें यहाँ पे निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एसएल लगा था वो कवर हो चुका है। ये हमारे दिमाग में ये चीज़ें आती है, जब हमारा फर्स्ट एसएल लग जाता है तो सेकेंड हम ट्रेड इसलिए लेते हैं कि हम उस लॉस को कवर कर ले। हमारा थॉट यही चलता है, वो लॉस कवर हो जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा।
बट एक चीज़ आप बताओ मुझे, मैंने जब यहाँ पे एंट्री लिया तो मेरा स्टॉप लॉस क्या था? मेरा स्टॉप लॉस 25 से 30 पॉइंट के बीच का अगर है तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? मुझे प्रीवियस लॉस से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि प्रीवियस में लॉस मुझे लगा 1500 का, मैं अभी कवर करके निकल जाऊँ। मैं ट्रेड इसके लिए तो नहीं कर रहा हूँ ना कि मुझे लॉस लगता है तो मैं उसको कवर करके सिर्फ निकल जाऊँ। मैं ट्रेड यहाँ पे कर रहा हूँ जिस तरह से मैं कोई वर्क करता हूँ, तो मैं कोई काम करूँगा, अगर मुझे कोई बेनिफिट नहीं तो मैं वो काम क्यों करूँ? अगर इसमें मुझे प्रॉफिट ही नहीं होगा, मैं सिर्फ लॉस करूँगा और फिर उसको कवर करूँगा, तो फिर मैं सिर्फ चार्ज और ब्रोकरेज भरूँगा, तो मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं बनेगा। मुझे प्रॉफिट भी चाहिए, बिना प्रॉफिट के मैं ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। अभी आपको दिख रहा है कितना अच्छा बाउंस बैक दे रहा है। हमारा स्टॉप लॉस था जो उसके अकॉर्डिंग ये 1:2 के आसपास, अगर आप चेक करेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये 126 के आसपास एंट्री है, 50 पॉइंट मुझे मिल चुका है। बट यहाँ पे मेरा भी कि ये मुझे 70 पॉइंट भी मिल सकता है, क्योंकि ये 25 के लेवल्स के नीचे से रिवर्स कर रहा है। तो एक अच्छा बाउंस देखने के लिए हमें मिल सकता है कि यहाँ, क्योंकि यहाँ पे लोग ट्रैप हुए होंगे, ठीक है। लिक्विडिटी के कारण यहाँ पे ट्रैप होंगे लोग, यहाँ पे 25 के नीचे सेलिंग के लिए गए हैं और मैं यहाँ पे 25 के नीचे बाइंग के लिए गया हूँ, तो मेरा रिस्क भी उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल अपोजिट में गया। तो मैं मेरा यहाँ पे व्यू है कि ये एक रिवर्स मिल रहा है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पॉइंट कैप्चर हो सकता है, इसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। नहीं तो ये 50 पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि ट्रेड जो है हमारा दे चुका है और ये रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं तो है। बट मेरा जहाँ तक एनालिसिस है कि जब भी इस तरह का बड़ा लेवल ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करता है तो मार्केट जब रिवर्स करता है तो थोड़ा सा ज़्यादा रिवर्सल हमें मिल सकता है, वहाँ पे पॉइंट कैप्चर हो सकता है। और हमने एंट्री परफेक्ट किया, ठीक है। और ये आपको दिख रहा है कि ट्रेड मेरा जो स्टॉप लॉस था 1500 के आसपास का, 3000 का प्रॉफिट हो चुका है, क्योंकि इस ट्रेड में ऑलरेडी 1500 का लॉस मेरा लग चुका था, उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट हो चुका है 1:2। बट आपको दिख रहा है कि मैं फिर भी वेट कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों वेट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मेरा यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ के मिल सकता है, ये पॉसिबिलिटी अगर है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट ले सकता हूँ। क्योंकि ये पुल बैक कर रहा है तो ये 25 के नीचे से रिवर्स किया है, तो थोड़ा सा ऊपर निकलना चाहिए। अभी आपको स्क्रीन पे दोस्तों दिख रहा होगा कि हमारा जो प्रॉफिट चल रहा था 1:2 का, ये क्या हुआ, प्रॉफिट पूरा का पूरा गया। ये चीज़ें होती है दोस्तों ट्रेडिंग में, और ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आता है। लोगों को लगता है कि बहुत इजी होता है प्रॉफिट कैप्चर करना, बहुत आसान होता नहीं। स्टॉप लॉस कैप्चर करना आसान होता है बट प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट में आप वेट नहीं कर पाते हैं, हमें फियर होता है कि ये प्रॉफिट चला जाएगा। अभी क्या था, ये 180 के आसपास तक गया था, हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका है। अगर मैं 1:2 के हिसाब से देखूँ तो 126 से लेके 180 गया था, तो आपको दिख रहा होगा कि हमारा टारगेट यहाँ पे 55 पॉइंट जा चुका था। बट फिर भी मैंने यहाँ पे ट्रेड को होल्ड किया बड़े टारगेट के लिए, 25-30 पॉइंट एक्स्ट्रा के लिए। अभी मुझे क्या दिखा यहाँ पे कि 2-3 कैंडल यहाँ से फिर से डाउन साइड के लाया, जो मेरा बाइंग प्राइस था बिल्कुल उसी लेवल पे आ चुका है। तो ये कहीं ना कहीं हमें एक फियर देता है कि मैं यहाँ पे निकल जाऊँ क्या, ये मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट फिर से आ गया प्रॉफिट दिखाने के बाद। और कहीं ना कहीं मॉर्निंग में एसएल जा चुका था, सेकंड ट्रेड यहाँ पे मैंने लिया था, मेरा व्यू था कि ये रिवर्सल करेगा तो अच्छा खासा रिवर्सल देगा, बट ये नहीं दे रहा। आपको दिख रहा है कि स्लो मूव कर रहा है, ठीक है। तो अभी इस ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ। इस ट्रेड को होल्ड करने में आपको दिख रहा है कितना टाइम ट्रेड लेने के बाद ट्रेड को होल्ड करना पड़ता है। सिंगल कैंडल में टारगेट हमेशा नहीं मिलता, बहुत कम टाइम होता है कि आपने एंट्री लिया और आपका टारगेट मिल गया। 90% टाइम होता है कि ट्रेड को होल्ड करना पड़ता है। अभी मैं इस ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ, ये मुझे 1500-1700 का प्रॉफिट लॉस हुआ था, उसके बाद अभी मैं 2000 के प्रॉफिट में आया, उसके बाद भी मैंने ट्रेड को होल्ड किया। अभी वापस ये ट्रेड मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है, फिर भी मैं अभी ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ। तो ये साइकोलॉजी आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप होती है, एक बार में नहीं होता है। आप सोचेंगे कि महीने 1.5-2 महीने में ये सब चीज़ें हो जाएगी, आपका साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगा, तो नहीं हो सकता। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, मार्केट में सीखना पड़ेगा, क्वांटिटी वगैरह सब चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है। ट्रेड लेने के बाद ट्रेड को होल्ड करना पड़ता है, प्रॉफिट में लॉस में। ऐसा नहीं कि आप तुरंत एंट्री करेंगे, तुरंत यहाँ पे निकलेंगे, वहाँ पे नहीं। एक दिन में आप 1 से 2 ट्रेड ही कीजिए, अपना लेवल निकालिए कि मार्केट इसके नीचे जाता है तो मैं डाउन साइड के लिए जाऊँगा, इसके ऊपर निकलता है तो मैं
अपसाइड के लिए जाऊँगा, सारी चीज़ें निकाल के रखिए। जब मार्केट आपका ट्रेड दे तो आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करें और उसके स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए वेट करें। दिन भर में 10 ट्रेड नहीं बनते हैं मार्केट 2-3 डायरेक्शन में ही चलता है, डाउन, अप या साइडवेज, तो 2-3 ट्रेड ही बनेंगे। बट हम क्या करते हैं, बहुत सारे ट्रेड करते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। अभी वापस से ये ट्रेड हमें कहीं ना कहीं फिर से प्रॉफिट दिखा रहा है। अभी भी फिर भी मैं यहाँ पे क्यों नहीं निकल रहा हूँ, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, हो सकता है कि ये फिर से यहाँ से रिवर्स हो जाए। ये चीज़ें मुझे नहीं पता कि ये मेरे टारगेट पे चला ही जाएगा, हो सकता है ये यहाँ नहीं जाए, फिर से यहीं से ये रिजेक्शन ले सकता है। बट मैं फिर भी यहाँ पे ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये फिर से मुझे 1700-1800 का प्रॉफिट दिखाया था, जो कि मेरे ट्रेड के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं टारगेट ही दे चुका है। 1500 का लॉस था, उसको कवर करके 1800 दिखा रहा है, मतलब 3500 के आसपास प्रॉफिट हो चुका है। तो ये हमारा टारगेट तो दे चुका है, फिर भी मैं ट्रेड को यहाँ पे होल्ड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ व्यू है कि ये मेरे टारगेट को तो दे ही चुका है, बट ये मुझे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ये दे सकता है, इसके लिए मैं यहाँ पे ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ। हो सकता है ये मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट ना दे और ये मेरा ऐसे ले वापस से रिवर्स कर जाए, तो मुझे ट्रेड को निकालना पड़ सकता है, हो सकता है लॉस में निकालना पड़े, प्रॉफिट में, कुछ भी हो सकता है। तो ट्रेड लेने के बाद आपके अंदर ये चीज़ होना चाहिए कि आप अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग चीज़ों को फॉलो करें। डिसिप्लिन तो यही है कि ये मेरा टारगेट दे चुका है तो मैं यहाँ पे निकल जाऊँ, मैं वेट ना करूँ। बट ये बहुत बड़े लेवल को ब्रेक डाउन दिया है, तो मेरा व्यू थोड़ा सा बनता है कि एक 100 पॉइंट 150-200 पॉइंट ये रिवर्स करे, ठीक है। इतना छोटा सा रिवर्सल ना दे, थोड़ा सा बड़ा रिवर्सल करे, ताकि एक लिक्विडिटी बने और लोग अगर सेलिंग भी करना चाहते हैं वापस से ऊपर से, तो उनको एक मौका मिले सेलिंग का। तो काफ़ी टाइम वेट करने के बाद ये इस लेवल को निकालने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक ट्रेंड लाइन नीचे से भी बनेगा अगर हम चार्ट पे चीज़ें प्लॉट करें थोड़े टाइम फ्रेम पे, तो इसको हम ऐसे मार्क कर सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन बना देगा ये वाला, ठीक है। इस तरह से ये मूव आपको दिख रहा होगा कि ये नीचे आता है, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नीचे आता है, सपोर्ट लिया, निकल रहा है। तो ये 140 का लेवल है, जो मेरा व्यू है कि अभी ये जा सकता है, ठीक है। इसको ये ऊपर क्लोजिंग आता है 25,090 के ऊपर कैंडल की, तो ये लेवल है मेरे लिए। तो मेरा व्यू कि इसके ऊपर निकलना चाहिए, ये लेवल 140-136 के लेवल तक जाना चाहिए। और हमारा ट्रेड कहीं ना कहीं अपने टारगेट पे आ चुका है। अगर हम देखें तो जो हमारा स्टॉप लॉस था उसके अकॉर्डिंग 1:2 ये हमें दे चुका है, बट ये मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। तो अब मैं इस ट्रेड में जो है वो लॉस लेके नहीं निकलूँगा। अगर ये रिवर्स हो गया यहाँ से बाई चांस, अगर ये इस लेवल तक नहीं भी गया तो कोई बात नहीं है। अगर ये रिवर्स होता है यहाँ से तो मैं अब स्टॉप लॉस नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा रूल क्या है, 1:2 का ही ट्रेड करते हैं। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के लिए, 1:3 के लिए, 1:4 के लिए हम ट्रेड तो करते नहीं हैं। तो हमारा टारगेट तो ये दे चुका है, ठीक है। 1:2 तो ये हमें 55 पॉइंट 60 पॉइंट दे चुका है, बट मैं इसमें अभी भी ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ। तो अब ये ट्रेड अगर हमारे अपोजिट चला गया तो क्या हम स्टॉप लॉस के लिए पूरा वेट करेंगे? तो अब वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये टारगेट को तो टच कर चुका है। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए वेट कर रहे हैं, तो हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए वेट कर रहे हैं, न कि प्रॉपर स्टॉप लॉस के लिए। तो अब प्रॉपर स्टॉप लॉस अब हम देंगे नहीं यहाँ पे। मैं वेट कर रहा हूँ कि इस लेवल के ऊपर निकालेगा। तो ये लेवल मेरे लिए यहाँ पे ओपन है। जहाँ तक मेरा व्यू है कि ये 40-50 पॉइंट आसानी से तेज़ी से निकालेगा। तो यहाँ पे प्रीमियम पे हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाएंगे, नहीं मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हम वेट करें, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बैंक निफ्टी को भी देखेंगे। तो ये रिवर्सल कहीं ना कहीं दे रहा है, सपोर्ट एरिया पे बैंक निफ्टी भी है। तो यहाँ से एक रिवर्सल पॉसिबल है, थोड़ा सा ऊपर के लिए कुछ यहाँ से रिवर्स करेगा, ठीक है। क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे निकलता है जब भी, तो वहाँ से रिवर्सल मार्केट में आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट को होल्ड किए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। तो हम यहाँ पे आपको ऑर्डर दिखाते हैं। हमने ऑर्डर कब लगाया था, 10:55 में लगाया था, बट ये अभी भी ये होल्ड कर रहा है। हम अब इस ट्रेड को क्या करते हैं कि ट्रेलिंग कर देते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे अब पूरा स्टॉप लॉस लेंगे नहीं, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए वेट कर रहा था। लेकिन ये टारगेट तो मुझे दे चुका था, बट मैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए वेट कर रहा था कि यहाँ से मुझे दिख रहा था कि ये निकालेगा 70-80 पॉइंट के लिए। तो मेरा जो टारगेट है इसके अकॉर्डिंग यहाँ से 35-40 पॉइंट एक्स्ट्रा मुझे मिल सकता है। बट अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूँ तो अगर मुझे 40 पॉइंट मिल सकता है, तो मुझे कहीं ना कहीं 20 पॉइंट का एसएल भी देना पड़ेगा अपने जो टारगेट है उसके नीचे। तो ये 160 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है।
तो 160 के आसपास हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हम 220 के लिए वेट कर सकते हैं। बट प्रीमियम का मोमेंटम आपको दिखेगा कि उतना बढ़िया नहीं आ पा रहा है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा साइडवेज हो चुका है मार्केट, बट प्रीमियम में थोड़ा सा अभी बिहेवियर दिखा है। यहाँ पर रेड कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे ग्रीन है, ठीक है। तो कॉल का प्रीमियम थोड़ा सा डीके भी हो रहा है, मार्केट साइडवेज हो चुका है और ये काफ़ी टाइम हो चुका है और मैं बहुत टाइम से इस ट्रेड के लिए वेट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ये या तो निकाल दूंगा यहाँ पे अब थोड़ा सा, क्योंकि 12 बज चुका है, तो मैं अब ज़्यादा देर वेट नहीं करूँगा। या तो ये निकल जाए तो बढ़िया, क्योंकि टारगेट दे चुका है तो बहुत टाइम के लिए हम वेट नहीं कर सकते हैं। ट्रेलिंग एसएल हम इसमें लगा सकते हैं। ट्रेलिंग एसएल 1 मिनट मैं इस पर देखता हूँ। सेल लिमिट हो गया, स्टॉप लिमिट, ठीक है। ये स्टॉप लिमिट में 1 मिनट ये निकल रहा है, ठीक है। कैंडल इसके ऊपर निकल रहा है, इसके ऊपर निकलेगा तो ये मोमेंटम हमें मिल सकता है 25-100 के लेवल तक आसानी से। तो हम इसमें ट्रेलिंग कर सकते हैं। ये 86 गया था, ठीक है। मेरा व्यू कि 200 के लेवल को निकालेगा, फास्ट से मूव देगा, ठीक है। बहुत बट यहाँ पे बात है बहुत टाइम साइड बज रहा है, ठीक है। इसकी वजह से मेरा व्यू यहाँ पे निकालने का बन रहा है, ठीक है। बट ये ब्रेकआउट दे रहा है तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो ट्रेड है इसमें हम ट्रेलिंग एसएल लगा लेते हैं। क्या किया जाता है, यहाँ पे स्टॉप लिमिट लगा दिया जाएगा। नहीं लग रहा है बट कोई बात नहीं। यहाँ पे हम ट्रेड में वेट कर रहे हैं, ये 200 के आसपास जाता है तो इसको हम निकाल देंगे दोस्तों। ये अब हम इसको ज़्यादा वेट नहीं करने वाले हैं। 200 के लेवल के ऊपर जैसे निकलता है हम ट्रेड को निकालने की कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। टारगेट के अकॉर्डिंग हमें टारगेट मिल चुका है। चलिए तो हम 3000 पे प्रॉफिट बुक कर देते हैं। यहाँ पे 2996 यानी कि कितने पे ऑर्डर बुक हुआ है, 195 पे बुक हो चुका है ऑर्डर, ठीक है। मैंने इस ट्रेड को निकाल दिया, अब मैं इसमें वेट नहीं करने वाला हूँ। ये निकलेगा ऊपर बट यहाँ पे मेरे पास कुछ काम है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे बैठ नहीं सकता हूँ स्क्रीन पे। मैं ट्रेड को होल्ड नहीं करने वाला हूँ। तो चलते हैं जर्नल देखते हैं कि जर्नल में हम क्या क्या लिखने वाले हैं। ये 3 आज है 21 जनवरी। लॉट साइज तो हम सिंगल रखने वाले हैं। एंट्री हमने कहाँ पे किया था ये हम देखेंगे। फर्स्ट एंट्री मिला था हमें 179 और 156, ठीक है। 179 पे हमने एंट्री किया था, 156 पे हम वहाँ पे एग्जिट किए थे और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था 1500 रुपये का हमारा यहाँ पे लॉस हुआ था, ठीक है। एक ट्रेड यहाँ पे हो गया, ठीक है। सेम डेट में ही हम यहाँ पे क्या है कि अभी हम इसको करते हैं यहाँ से कॉपी और इसको हम लिखेंगे क्योंकि ये हमने, ठीक है, ये हो गया है 1 ट्रेड। दूसरा ट्रेड हमने कहाँ लिया था 126 और 196 पे हमने उसको एग्जिट किया। तो यहाँ पे लिखते हैं 120 126 196। प्रॉफिट यहाँ पे 4500 का हुआ, ठीक है। ये 4500 यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट हमारा सेकंड ट्रेड में हुआ तो इसको हम ऐसे मार्क कर लेते हैं। ये सेकंड ट्रेड था, ये आज हो गया हमारा यहाँ पे 2 ट्रेड और 1 ट्रेड नहीं, ठीक है। फर्स्ट में यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस, सेकंड टारगेट मिला, ठीक है। तो अभी आपको दिख रहा हो कि डे 3 हमने क्या क्या लिख दिया। यहाँ पे एक लॉट से ट्रेड लिया। फर्स्ट ट्रेड में हमारा 1500 का लॉस गया, सेकंड ट्रेड में हमारा 4500 का प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल हमारा यहाँ पे क्या है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ओवरऑल यहाँ पे 3000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, हो चुका है। यहाँ पे ध्यान दीजिए एग्जिट पे कर चुका हूँ। अब ये दिख रहा है 200 के लेवल को टच कर चुका है। मैं अपने टारगेट पे यहाँ पे निकल गया। टारगेट मेरा इससे ऊपर है बट मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो रहा है। प्रीमियम कॉल के कहीं ना कहीं डीके भी हो रहा है। इसकी वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड को निकाल दिया है क्योंकि टाइम यहाँ पे 12 बज चुका है। अगर ये इसी समय तेज़ी से मूव आता तो आराम से 220 के लेवल को टच कर जाता, बट ये जैसे जैसे स्लो होगा प्रीमियम का मूव स्लो होगा। इसकी वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पे अपने ट्रेड को निकाल दिया। और यहाँ पे जो मैंने ट्रेड लिया उसका जर्नल यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि मैंने नोट कर दिया है।
आपको दिख रहा होगा जो भी लॉस प्रॉफिट है ये हम मंथ एंड में गिनेंगे कि कितने प्रॉफिट हुए कितने लॉस हुए, ओवरऑल हम प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो ये हम 30 दिन के बाद देखेंगे। 30 दिन में 22 ट्रेडिंग सेशन होता है, 22 ट्रेड के बाद हम कैप्चर गिनने काउंट करने वाले हैं कितना प्रॉफिट होता है कितना लॉस होता है। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।